नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा सबके सामने आ चुका है। क्योंकि अब जब हिंदू पर्व दीपावली अब नजदीक है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने अपना तालिबानी फरमान जारी करते हुए तमाम पटाखों की बिक्री और खरीदारी पर बैन लगाने का फैसला किया है। जी हां, आपको बता दें, जो अरविंद केजरीवाल लगातार ईद से लेकर मुहर्रम के खास मौकों पर उन्हें उनके त्योहारों को मनाने का अधिकार देने का काम करते थे, अब उन्हीं अरविंद केजरीवाल को न जाने क्यों हिंदुओं के त्योहारों को मनाने से दिक्कत हो रही है। और लगातार प्रदूषण का हवाला देकर अरविंद केजरीवाल ने अब साफ तौर पर दिल्ली में पटाखों को बजाने, पटाखों को जलाने पर बैन लगाने का फैसला लिया है। जी हां, आपको बताएं कि इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने दरअसल एक ट्वीट किया है, जिसमें ट्वीट करते हुए साफ तौर पर यह बयान देते हुए ये कहा है कि पिछले 3 साल से दीपावली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने यह भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि पटाखों कारोबारियों को जिस तरीके से पिछली बार नुकसान उठाना पड़ा था, इस बार उन्हें नुकसान ना उठाना पड़े। इसी के लिए पिछले साल व्यापारी के द्वारा जो पटाखे के भंडारण के पश्चात प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए देर से प्रतिबंध लगाया गया था। और इसीलिए सभी व्यापारियों से मैं अभी से अपील करता हूं कि इस बार पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए किसी भी तरह का भंडारण ना किया जाए। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार बार कई मौके पर अपना हिंदू विरोधी चेहरा दिखा चुके हैं, फिर चाहे वो मौका गणेश चतुर्थी का हो, क्योंकि हाल ही में उनका बयान सामने आया था कि सभी अपने घर बैठकर ऑनलाइन गणेश चतुर्थी के पर्व का उत्सव मनाए। तो वहीं अब जिस तरीके से दीपावली अब नजदीक है, लगातार पटाखे कारोबारियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है इस आज से कि अब दीपावली के मौके पर हो सकता है कि उन्हें थोड़ा सा रोजगार मिल सकेगा। लेकिन उन तमाम जो पटाखों के रोजगार करने का काम करते हैं, उनके अरमानों पर भी अरविंद केजरीवाल ने पानी फेरने का काम किया है। अगर हम दिल्ली की खास तौर पर बात करें, तो किस तरीके से यमुना नदी लगातार जहरीली दिन प्रतिदिन होती जा रही है, लेकिन इसको लेकर अरविंद केजरीवाल कोई सवाल या कोई अपनी बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन जब हिंदुओं के त्योहार नजदीक आते हैं, तब अरविंद केजरीवाल इसी तरीके की अपनी मानसिकता को दिखाते हुए, हिंदू विरोधी चेहरा दिखाते हुए तालिबान फरमान जारी करने का काम करते हैं। लेकिन आपको आम आदमी पार्टी की अगर हकीकत हम बताएं, तो किस तरीके से अलग अलग जगह पर खुद ये आम आदमी पार्टी के नेता पूरे साल पटाखे फोड़ने का काम करते, लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें इसकी वायरल हो रही हैं। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ हिंदू का कोई त्योहार नजदीक आता है, उस त्योहारों के आसपास एक आध दिन में अरविंद केजरीवाल इन पटाखों को बैन कर लगातार अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। लेकिन आपको बताएं कि जो लगातार जो रिसर्च दिल्ली को लेकर सामने आ रही है, इसमें साफ तौर पर यह स्पष्ट हो चुका है कि लगातार जिस तरीके से पिछले कई सालों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह दरअसल रोजमर्रा के जो वाहन लगातार सड़कों पर दौड़ रहे हैं ये है। और इसके अलावा जो फैक्ट्रियां और जो केमिकल प्लास्टिक जलाने वाले तमाम तरह की जो फैक्ट्रियां हैं और जब केमिकल जलाने का काम करते हैं, उनकी वजह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। और इसकी मेन खास वजह आपको बताएं कि ये भी है कि जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा से लेकर अलग अलग राज्यों में जो पराली को जलाने का काम किया जाता है, उस पराली से सबसे ज्यादा प्रदूषण उसका असर दिल्ली में देखा जाता है, जिसकी वजह से लगातार दिल्ली में स्मॉग की स्थितियां बन जाती हैं। लेकिन इन तमाम बातों पर कार्रवाई करने की बजाय अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के त्योहार दिखते हैं। किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया जाए, किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति की जाए, तमाम पैंतरे अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल करने का काम करते हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने अपना हिंदूवादी चेहरा दिखा दिया है और किस तरीके से उन तमाम लोगों के अरमानों में पानी फेरने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, जो न जाने कितने गरीब परिवार से हैं और किस तरीके से पटाखों को बनाकर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करने का काम करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल इनको रोजगार देने की बजाय, इन्हें एक आर्थिक सुविधा प्रदान करने के बजाय किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ मौलवियों को तनख्वाह देने का काम करते हैं, हम सबके सामने है। लेकिन अब जब लगातार
एक के बाद एक आम आदमी पार्टी की पोल लगातार खुल रही है। तो देखिए किस तरीके से अब खुलकर अरविंद केजरीवाल अब हिंदू और मुस्लिम के मैदान में सामने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपको याद दिलाएं कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो लगातार राम मंदिर को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे थे और राम मंदिर बनाने की जगह वहां पर अस्पताल और यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर जमकर बवाल करते दिखाई पड़े थे। और अब यही अरविंद केजरीवाल के तमाम ऐसे छुटपुट नेता, फिर चाहे वो संजय सिंह हो, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, किस तरीके से अयोध्या पे जाकर अपनी तिरंगा यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक बिसात बिछाने के लिए। लेकिन दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल का ढोंग है। और इसीलिए अब आपको बताया जो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर हिंदू विरोधी चेहरा दिखाते हुए और जो पॉल्यूशन का हवाला देकर जो अब दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाने का फैसला किया है, इसको लेकर लगातार हालांकि ये सवाल खड़े हो ही रहे हैं कि आखिर क्यों बार बार सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ राजनीति करने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। तो वही इसी कड़ी में अब साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं की ओर से भी अरविंद केजरीवाल को इसको लेकर आईना दिखाने का काम किया जा रहा है। और इसको लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को चेतावनी देते हुए ये कहा है कि आखिर कब तक अपने निकम्मेपन का ठीकरा हिंदुओं के त्योहारों पर फोड़ते रहोगे केजरीवाल। पटाखे पूरी दुनिया में चलते हैं, हर बड़े समारोह और त्योहारों पर चलते हैं, लेकिन दिल्ली में दीपावली पर ही बैन लगाया जाता है। ये अपराध दरअसल सरकारों का है, त्योहारों का नहीं है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से पूरे साल अरविंद केजरीवाल सोते हुए दिखाई पड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ करोड़ों रुपए खर्च कर टेलीविजन पर अपना प्रचार चलाने का काम करते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से किसानों की पराली को लेकर और किस तरीके से पराली के जलने के बाद जो पॉल्यूशन लगातार पैदा होता है उसको खत्म करने की ओर जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से काम किया गया था और साफ तौर पर डिकम्पोजर के तहत लगातार जो किसानों को राहत देने के, पूरे देशवासियों को राहत देने के लिए कदम उठाया गया था, उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल राजनीति करते हुए दिखाई पड़े थे। और केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदम को अपना कदम बताते हुए पूरे देशवासियों को और खासतौर पर जो किसान राज्य इलाके हैं उनको अपना मशवरा देते हुए दिखाई पड़े थे। हालांकि इसको लेकर भी दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को घेरने का काम किया था और साफ तौर पर अपना बयान देते हुए ये कहा था कि रोज रोज झूठ बोलना सीएम की दरअसल आदत बन गई है, क्योंकि ये बायोडिकम्पोजर का सच है। जी हाँ, उन्हें साफ तौर पर ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था और ये बताया था कि बायोडिकम्पोजर खरीद 75,000 में हुई थी, उसका वितरण 24 लाख में किया गया और इसके प्रचार में 7 करोड़ से ज्यादा अरविंद केजरीवाल ने इसमें पैसे उड़ाए हैं। लेकिन किसानों को मात्र अब तक 310 डिकम्पोजर मिले हैं। जी हाँ, और दरअसल यही अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा है जो लगातार दिल्ली को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। किस तरीके से दिल्ली को लंदन, पेरिस और सिंगापुर बनाने की अरविंद केजरीवाल बात करते हैं। अगर असल हकीकत की बात की जाए तो देखिए किस तरीके से यमुना नदी में लगातार जहरीले झाग उबलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरीके से अलग अलग कंपनियों का जो केमिकल लगातार यमुना नदी पर आ रहा है उस पर काम करने के बजाय अरविंद केजरीवाल सिर्फ एकमात्र उन्हें जरिया दिखता है कि जब भी हिंदू के कोई त्योहार नजदीक आते हैं तो उन त्योहारों पर बैन लगा दिया जाए और हवाला पॉल्यूशन से लेकर तमाम अलग अलग कारणों को देते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके के पास जो जहरीली झाग लगातार देखने को मिल रहे हैं, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल का अब तक कोई सफाई सामने नहीं आई है। हालांकि इसको लेकर 9 सूत्री योजना बनाने की बात लगातार दिल्ली सरकार की ओर से की गई है और दिल्ली जल विभाग से लेकर अलग अलग बड़े अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन इस पर काम कुछ नहीं किया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी प्रचार की और प्रसार की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ते हैं और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने जो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ते अपने मुस्लिम चेहरों को खुश करने के लिए, अपने हिंदू के घृणा को दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह बड़ा फैसला लिया है। लेकिन आपको बताएं कि अब दिल्ली की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये वही अरविंद केजरीवाल है जो लगातार सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात करे, लेकिन किस तरीके से अब दिल्ली के हर 1 किलोमीटर के दायरे में शराब के ठेके और शराब की दुकान खोलकर अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, इसकी भी बांगी दरअसल हम आपको बताते चले। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ओर से अब दरअसल
दिल्ली के हर 1 किलोमीटर के दायरे पर कम से कम 3 शराब के ठेके खोलने का भी फैसला लिया गया है, जिससे लगभग अगर आपको बताएं कि 10,000 करोड़ से ज्यादा दिल्ली सरकार को इसका फायदा होगा। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब दिल्ली के माहौल को खराब करने के लिए और शराबी और जो लगातार माहौल खराब करने का काम दिल्ली में करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर 10,000 करोड़ की और उगाही करने का मन बना लिया है। जी हाँ, हालांकि इसको लेकर डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आया था और वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे हर 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 3 शराब की दुकानों को खोलने को सुनिश्चित करने वाले हैं, ताकि जो दिल्ली वासी अपनी दैनिक जरूरत के लिए गुरुग्राम या नोएडा जाते हैं, उन्हें इन दूर इलाकों में जाने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन जो दिल्ली की जनता लगातार लंबे समय से त्रस्त होती दिखाई पड़ रही है, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ फ्री बिजली पानी देकर अरविंद केजरीवाल ने उनका ब्रेन वॉश किया हुआ, ये सबके सामने है। लेकिन अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आया है, यह साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि वाकई अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोगों के लिए काम करते हैं, जिसकी बानगी हर बार दिल्ली में अलग अलग त्योहारों के समय पर तमाम तरह के बहाने बनाकर अरविंद केजरीवाल दिखाते हुए हालांकि दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अब इसको लेकर दिल्ली की जनता लगातार एक के बाद एक कई आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा रही है कि आखिर क्यों बार बार हिंदू त्योहारों के लिए ही अरविंद केजरीवाल तालिबानी फरमान जारी करते हैं। इसका जवाब अब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। लेकिन फिलहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।